बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपके सवालात पे कभी कभी मैं मुस्कुरा देता हूँ, कभी कभी गुस्सा भी आता है, पर मैं उन पे सब्र करके, ज़ब्त करके, आंखें बंद करके सोचता हूँ कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। जब मैं यहाँ आपसे शेयर कर रहा होता हूँ तो जिन ख़वातीन ने या हज़रात ने हल्का सा तज़किरा भी किया होता है कि हमारी बात को ओपन ना कीजिए, उनकी आवाज़ें तक मेरे पास, चूँकि सवाल सारे रिकॉर्डेड होते हैं तो वो भी हम कभी ज़िक्र भी नहीं करते। पर बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जी ये गलती हो गई तो इसका तज़किरा ज़रूर कर दीजिए। पिछले दिनों एक लड़की ने पेशावर से रब्ता किया। अच्छा, पेशावर का मैंने जानबूझ के नाम लिया चूँकि ये था पेशावर से, और पेशावर से इस तरह की शिकायत अल्लाह जाने क्यों ज़्यादा आती हैं। उस बच्चे का सवाल टॉन्टिंग भी था और थोड़ा तकलीफ दे वाला था। तो उसने मुझसे कहा, तुम बड़ी लोगों की मदद करते हो। शायद उसकी अपनी उर्दू ख़राब हो, इस वजह से उसने कहा तुम लोगों के बड़े मसले का हल बताते हो, मेरे मसले का हल भी बताओ। तो फिर मैंने पूछा क्या मसला है। तो उसने कहा कि मेरी उम्र 20 साल है और एक लड़के के पास मेरी तस्वीरें हैं, तो मैं उसका क्या करूं। तो मैंने उससे कहा पढ़ते हो? उसने कहा नहीं। तो क्या करते हो? उसने कहा मेरी शादी हुई है और मैं अपने ससुराल में हूँ। अच्छा, ये जुमला सुनने के बाद जो मेरी कैफियत हुई, आप उसको विजुलाइज भी नहीं कर सकते। आप सोचिए कि कुछ खित्ते ऐसे हैं कि जहाँ पे इज़्ज़त और असमत इंसानी जान से ज़्यादा कीमती है। अब लाइक आम बच्ची गलती करे तो और तरह का मामला है, पर एक लड़की शादी के बाद इस तरह की गलती करे, और वो भी छोटी सी उम्र में, यानी 20 साल एक आइडियल उम्र है जिसमें आप एक बहुत उम्दा ज़िंदगी बसर करने के लिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ मोहब्बत करते हो, इश्क करते हो, जुनूनी कैफियत होती है और आप अपनी ज़िंदगी लेके चलते हो। अब ऐसे में कोई गलती करे और वो फ़ोन पे किसी से दोस्ती करे और फिर उसको अपनी तस्वीरें भेजे, तो ये बिल्कुल नॉर्मल मामला नहीं है, ये बिल्कुल एबनॉर्मल मामला है। इसके मतलब ये है कि उसके अंदर या तो लत है, गलाजत की लत कहते हैं आदत, जब आपका नशा बन जाता है। यानी ये बेवफाई जिसने की है, ये इसकी ज़रूरत नहीं हो सकती। अगर इसका मियाँ ना होता, मर गया होता, ये इसकी उम्र कुछ और होती, मियाँ इम्पोर्टेंट होता, यानी 10 वजूहत होती, फिर भी शादी के बाद इस तरह की बेवफाई की रत्ती बराबर गुंजाइश नहीं है, रत्ती बराबर। ऐसी लड़की 2 ख़ानदानों, तीसरा खुद अपने वजूद, चौथा अपने ईमान के साथ, पांचवा इस मुल्क की, इस मुआशरे की मान और मर्यादा के साथ। आप क्या साबित करना चाह रहे हो कि आप किसी जंगल में किसी जानवर की मादा हो कि जो जिसके साथ चाहे निकल जाए। जानवरों में भी छोटे छोटे परिंदे और छोटे छोटे जानवर भी और उनकी मादाएं भी किसी दूसरे मेल को अपने करीब नहीं आने देती, जिसके साथ वो कमिटेड होती हैं। इवन शेर तो दूसरों को मार देते हैं। बहुत से जानवरों में ये हिस्स है, और ये मादा की बेवफाई इंसानों में जान ले जाती है। ये इतना बड़ा जुर्म है कि जिसको सिर्फ इंसानी सतह पे नहीं, इसको शौरी सतह पे, इसको समाजी सतह पे, इसको कानूनी सतह पे, इसको दीनी सतह पे, यानी ये ज़ना जुर्म है, उसकी सज़ा है। पर एक शादीशुदा लड़की जब ये गलती करती है, ये गुनाह करती है, तो उसको जिस तौर पे इंसानी तारीख़ में ज़मीन में गाड़ के मारा जाता रहा है, बाकी लोगों को इबरत देने के लिए, यानी उन पत्थरों से आप सोचें, उसके वजूद को पूरी नफ़रत के साथ उसके सर पे, उसकी आंखों पे, उसको जब तक वो मर ना जाए, टिल डेथ, ये इतना काबिल नफ़रत काम। तो ऐसी क्या मुसीबत हो जाती है, ऐसा क्या अजाब आ जाता है, और उसके बाद आप पूछते हो कि तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो। मैं आपको एक ऐसी बात बताने लगा हूँ। एक बहुत मशहूर और यूँ समझे अमीर आदमी ने मुझसे रब्ता किया। मैंने उसके मसले को नहीं छेड़ा, मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने एक और जानने वाले डॉक्टर साहब की तरफ उसको रेफ़र कर दिया। तो उसने उनसे जाके जो कहा, और आप उनका भी मशहूर लाहौर में क्लिनिक है, तो नेक आदमी है, अच्छे आदमी है,
अब ज़ाहिर है उम्र उनकी इस वक्त 17 साल प्लस है, तो जब उन्होंने अपना मसला बयान किया तो उसने कहा मैं घर में ताल्लुकात में ठीक होता हूँ, जब बाहर जाता हूँ तो मैं आई एम नॉट अ गुड परफॉर्मर, मुझसे परफॉर्म नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि आपको किसी ने गलत बताया, मैं तो इलाज करता हूँ, ज़िना के लिए तैयार नहीं करता। अच्छा, ये इतना बड़ा जुमला उनके मुंह से निकला कि ये किसी सच्चे आदमी के मुंह से निकल सकता है। अब इस वाले मामले में आप सोचिए कि आप गलत कारी करते हो, सारी मान मर्यादा तोड़ते हो, और फिर एक इंतहाई बदतमीजी से पूछते तो मेरी मदद क्यों नहीं करते। नहीं की जा सकती। मैं करना चाहूँ भी तो नहीं करने पे ना दिल आमादा होगा ना रूह आमादा होगी, इसलिए कि ये आपकी जो लत है या जो आपकी आदत है ये आपकी ज़रूरत नहीं थी, ये आपको नहीं करना चाहिए था। आपको हर सूरत में इंसान हर हराम और हलाल पे जाकर मुंह मारने लग जाए तो जो इंसान थोड़ी रहता, आप जानवर बन जाते हो। तो जानवरों के लिए कोई क्यों परेशान हो। तो बच्चियों की गलतियों पे जब मैं उनको हेल्प आउट करता हूँ तो मैंने उसमें भी बुनियादी शर्त आपको बताई थी कि वो बच्चियाँ जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जो शर्मसार होती हैं और उन्हें दुख होता है कि हमने किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, या हम बन गई, पर आप उसमें रुजू कर रहे होते हो, वापस आ रहे होते हो। एक बंदी रुजू भी करने पे आमादा ना हो। अच्छा, अब सिर्फ वो ब्लैकमेल होने से डर रही हो कि अब अच्छा ये जो ब्लैकमेलिंग है एक शादीशुदा लड़की की, इसकी शक्लें मुख्तलिफ होंगी, इसकी शक्लें और इसका थ्रेट फ़र्क होगा। इसमें अब सिर्फ एक घर नहीं है, इसमें कितने लोग शामिल हैं, कितने रिश्ते शामिल हैं, और उस इलाके के यहाँ गैरत प्रायोरिटी नंबर 1 है, वहाँ ये होगा। तो मुझे तो ये सुन के ही हौल आता है कि वो लोग जिनके रिचुअल्स में इज़्ज़त, असमत और गैरत होती थी, क्या उनके यहाँ भी इतनी ज़िंदगी की जो दीवारें हैं वो लूज़ हो गई हैं। ऐसा क्या हो गया है सोसाइटी को कि हर तरफ मुंह मारने की जो लत है, आज़ादी है, इसने इवन अपने आप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जब आप ऐसी हरकत करने के बाद आईने में अपनी शक्ल देखते हैं तो यकीन मानिए आईना आपको वो शक्ल दिखाता है जो आपसे पहचानी नहीं जाती। पर ये उनके लिए होता है जिनके दिल जिंदा होते हैं, मुर्दा दिनों के लिए कुछ नहीं होता। वो हमारी दादी कहती होती थी जो बेहिस होते हैं, बेगैरत होते हैं, उनको अगर मार पड़े तो वो कहते हैं 2 पैयां किधर गईयां सदका टुईदा, कि अगर लोगों ने पकड़ के बेइज्जत किया, मारा तो क्या हुआ, जो कमर है उसका सदका निकल गया। ये कमर का सदका निकलना है। जब आप बेइज्जत होते हो, रुस्वा होते हो, कहीं पे कत्ल होते हो, कहीं पे ज़मीन में गाड़े जाते हो, ये सदका नहीं है, ये उस जुर्म की सज़ा है जो आपको नहीं करना चाहिए था। अपने बच्चों को, अपने बड़ों को ना करना सिखाइए, अपनी ख्वाहिशों के आगे, अपनी उन नाजायज़ और नारवा बातों के आगे। अच्छा, जब भी लड़के और लड़कियां, चाहे वो छोटी उम्र के हों या बड़ी उम्र के, अकेले बैठ के मोबाइलों से खेलेंगे तो उस लम्हे या तो आप फ़ख्र से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा और अपने आप से कहेंगे कि तुम एक काबिल इज़्ज़त लड़की हो या काबिल इज़्ज़त और काबिल फ़ख्र लड़के हो, चूँकि आपके मोबाइल में वो सब गंदगी और गलाजत के ढेर वहाँ से गुजर रहे होते हैं और आप उसको नहीं देखते। मन चाहे अपने फैसले से कि नहीं, आई विल नेवर डू दैट। और अगर आप कर लेते हो तो फिर याद रखिएगा, जब गटर में उतर गए तो फिर या तो वहाँ सांस बंद होगी, लोग आपको निकालने के लिए जो उतरेगा वो भी मरेगा, या रस्सियों से निकाला जाएगा, और गलाजत से पूरा वजूद आपका भरा हुआ होगा, उसको तो धोने के लिए भी बड़ा टैंकर चाहिए होता है। पाकिस्तान के 2-3 शहर ऐसे हैं जहाँ ये मसला बहुत ज़्यादा है। उन शहरों के लोगों को, उन शहरों के रिश्तों को, उन शहरों के घरों को, उन शहरों के उलमा को, उन शहरों के मुफक्किरीन को, उन शहरों के एजुकेशनिस्ट लोगों को बात करनी चाहिए। उन अपने क्लासों में बात करनी चाहिए, अपने ग्रुप्स में बात करनी चाहिए। दफ़ा मारें पॉलिटिक्स को, आग लगाएं पॉलिटिक्स को। आपकी सोसाइटी का बुनियादी फैब्रिक तबाह हो गया, कुछ नहीं बचेगा। जिस सोसाइटी में आप क्या इसको ब्राज़ील बनाना चाहते हैं कि यहाँ पर हराम की औलादों को एक दिन गवर्नमेंट के ट्राले आएँ, ट्रक आएँ और फुटपाथों से वो जैसे कचरा उठाते हैं वैसे उन हराम के जने हुए बच्चों को उठा के मार दिया जाए और उनको फेंका जाए। सोसाइटी में इस लेवल की भी
गलाजत और गंदगी हो जाती है जब नहीं रोका जाता। इटली से लेके स्पेन तक, और वो जो साथ के जहाँ इन चीज़ों को नहीं रोका गया तो उसके बाद वहाँ कोई रिश्ते बचे नहीं हैं, वहाँ सिर्फ जिन्स बचती है। खातिन हज़रात, इस दुख में कितने लिहाज ऐसे होते हैं जो डूब जाते हैं। इस दुख में ईमान आपका गर्क हो जाता है, इस दुख में एतबार जाता रहता है, इस धोखे में, इस बेवफाई में, इस लत में आपके पल्ले कख नहीं रहता। जो आपके साथ जीने वाले हैं, इवन उनके लिए भी कुछ जीने का सामान और जीने की वजह बाकी नहीं रहती। चूँकि जब ये इजहार होता है तो उसके साथ जुड़े हुए सारे के सारे जल मरते हैं। उन सब को जिस दुख से, जिस तकलीफ़ से, जिस रसवाई से, जिस अजियत से, यानी जिसको पैदा किया, जिसको पाला, जिसको बड़ा किया, इन 20 सालों में कुछ तो पढ़ाया होगा, कहीं तो किसी किताब से जोड़ा होगा, कहीं तो किसी ख़ानदान में 10 रिश्तों से जोड़ा होगा, फिर 400 लोगों के सामने ब्याह होगा, एक बंदे के सुपुर्द किया होगा, फिर भी आपको आग लगी हुई है। और उस आग लगने के बाद अब जब रुसवाई जो हो रही है, इस रुसवाई का उपाय क्या कोई हो सकता है? अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।